आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस का पार्ट नंबर 2, जिसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में है गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद है। पद है इसका मतलब n का मान निकालना है, कौन सा पद में 128 पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है वो है 2 √2 और 4, और ये चला गया कहाँ तक 128। तो a का मान कितना होगा 2, r का मान 2√2 भागा में कितना होगा 2, तो यहाँ बचेगा √2, और tn का मान कितना दिया हुआ है 128। तो tn दिया हुआ है, पहले tn का फार्मूला लगाओ, ARn-1। tn है 128, a का मान 2, r का मान √2 पर पावर n-1। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 64, √2 पर पावर हो जाएगा n-1। तो √2 को कितना बार गुना करेंगे तो 64 होगा, मतलब √2 गुना √2 गुना √2 1 2 3 4, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, फिर √2 यहाँ से 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, √2 16 दूना 32 गुना √2 गुना √2, और 32 दूना कितना होगा 64। इसका मतलब रूट लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ √2 पर पावर कितना होगा 12, √2 पर पावर कितना होगा n-1, √2 से कैंसिल होगा तो 12 बराबर n-1, इसलिए n का मान ये माइनस में इधर एक प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 13। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 13। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पास है 1/3, 1/9, 1/27, और इसी प्रकार क्या है 1/19,683। तो a का मान होगा 1/3, r का मान 1/3, गुना में बदलेंगे 3 ऊपर और 1 नीचे, सॉरी 1/ यहाँ कितना 9, भाग में बदलेंगे तो 1/ कितना 3, तो 1/9 गुना में बदलेंगे 3 ऊपर 1 नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। tn दिया हुआ है तो tn का फार्मूला लगाएंगे AR पर पावर n-1। tn है 1/19,683, a का मान 1/3, r का मान भी 1/3 पर पावर n-1। इससे ये कट जाएगा 65 61, तो यहाँ हो जाएगा 1/65 61, और यहाँ 1/3 पर पावर n-1। तो एक को कितना बार पढ़ो एक ही आएगा, 3 को 65 61 लाना है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 81, 243, 729, 2187, 65 61, मतलब 1/3 पर पावर 8 और 1/3 पर पावर n-1। ये कट जाएगा तो 8 बराबर n-1, तो n का मान कितना होगा 8 और 1 9। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 9। अगला हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहीं हल करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, 4m और 64 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो m का मान ज्ञात करें। 4m और 64, तो यहाँ हम लोग पास क्या बनाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 16 चौके 64। लेकिन इस प्रकार डायरेक्ट नहीं बनाएंगे तो हो जाएगा A1 A2 और A3। पहले वीडियो बताए हैं कि A2 को अगर हम लोग भागा देंगे A1 में तो ये बराबर होगा A3 भागा A2 के। तो मान बैठा दो, A2 का मान m, a का मान कितना है 4, यहाँ A3 का मान 64, और यहाँ हो जाएगा कितना m को m से गुना करेंगे तो m², यहाँ हो जाएगा 4 गुना 64, तो m बराबर निकालेंगे तो रूट हो जाएगा 4 गुना 64। 4 किसका रूट होता है 2 का, 64 किसका होता है 8 का, तो m का मान कितना हो जाएगा 8 दूना 16। क्वेश्चन नंबर 3 का बात किया जाए अब।
क्वेश्चन नंबर 3 में है राशियां x y माइनस 8 समांतर श्रेणी में है और x 8y गुणोत्तर श्रेणी में है, तो x तथा y का मान ज्ञात करें। तो x क्वेश्चन नंबर 3 x और y माइनस 8 ये है AP में, तो AP का होता है A2 और A3। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये AP चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। A2 का मान है y माइनस x बराबर माइनस 8 माइनस वाई, तो y प्लस वाई माइनस एक्स बराबर यहाँ क्या बचेगा 8, ये माइनस है इधर आके प्लस हुआ 2y। अब सोचो माइनस में इधर आके प्लस, ये माइनस में उधर जाके प्लस, तो x का मान कितना आ गया 2y प्लस 8। अब आगे हम लोग बोलता है कि x 8y ये है GP में A1 A2 A3, A2 भागा A1 A3 भागा A2। A2 का मान 8, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ y, यहाँ 8, तो x y बराबर कितना हो जाएगा 64। तब x का मान है 2y प्लस 8, यहाँ हम रख सकते हैं 2y प्लस 8 और y पहले से है तो रहने दो, यहाँ हो जाएगा 64। इससे गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2y स्क्वायर प्लस 8y बराबर, यहाँ माइनस भी लो 64 तो बराबर 0। 2 से सब कट रहा है, छोटा कर दो तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8y, 2 से काटेंगे तो 4y और यहाँ हो जाएगा 32 बराबर 0। ये कटेगा 4 और 8 बार में, तो बताओ 8 में से 4 घटाएंगे 4, मतलब यहाँ रखेंगे 8, यहाँ कितना होगा 4। y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4y बराबर माइनस 32 बराबर कितना 0। ये दोनों एक साथ, y कॉमन तो y प्लस 8 माइनस 4 कॉमन, तो यहाँ भी y प्लस कितना होगा 8 बराबर में 0। ये दोनों एक साथ लेंगे तो y माइनस 4 बराबर 0, तो y का मान कितना होगा 4 और y प्लस, सोचो ये दोनों में से कोई एक ही लेंगे बराबर 0, तो y बराबर माइनस में 8, तो y का वास्तविक वैल्यू कितना होगा 4। अब बताओ कि 2y प्लस 8 बराबर कितना x, तो 2 गुना y का मान कितना है 4 प्लस 8 बराबर x, तो x का मान 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 और y का मान कितना हो जाएगा 4। इस प्रश्न का आंसर। अगला एक और क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना 4 में बोलता है यदि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 8 और 9वां पद 256 है तो nवां पद ज्ञात करना है और कौन सा पद 64 है उसको बताना है। तो बताओ चौथा पद कितना है 8, तो T4 बराबर 8 मतलब ARQ बराबर 8, ठीक है। अगला आ जाओ 9वां पद 256 है, तो T9 बराबर 256, इसका मतलब AR8 बराबर 256, ये 2 इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन समीकरण दूसरा भागा कितना पहला, जो बड़ा रहेगा उससे, तो AR8 भागा ARQ बराबर ऊपर है 256 और नीचे कितना है 8, A से A कट गया तो यहाँ बचेगा R पर पावर 5 और यहाँ 8 तिया 24, 8 दूना 16, R पर पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर कितना 5, 5 से 5 कैंसिल, R का मान कितना आएगा 2। अब ARQ बराबर 8 है, जबकि A का मान मालूम नहीं है, R का 2 का यहाँ Q बराबर 8, तो A बराबर 8 और 2 का Q भी 8 होता है, तो बताओ A का मान वास्तविक कितना आएगा 1 और R का मान कितना आएगा 2। तो पूछ रहा है nवां पद Tn बराबर ARn माइनस 1, A का मान कितना है 1, R का मान 2 पर पावर n माइनस 1, तो nवां पद आएगा 2 पर पावर n माइनस 1। अब कौन सा पद 64, इसका मतलब Tn बराबर 64 दिया हुआ है, तो Tn होता है ARn माइनस 1 बराबर 64, A का मान कितना 1, R का मान कितना 2 पर पावर n माइनस 1 और बराबर 64, तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर n माइनस 1 और ये 2 पर पावर
यहाँ 5 का मतलब हुआ था कितना 32, तो यहाँ 2 पर पावर कितना होगा 6, 2 से 2 कैंसल, 2 n-1 बराबर 6, तो n बराबर 6 और एक कितना हो जाएगा 7 और nवां पद होगा 2 पर पावर n-1। लास्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो 5 में हम लोग पास है 8/5, 8/3, 40/9 और इसका बोल रहा है छठवां पद ज्ञान करना है। ए का मान कितना होगा 8/5, आर का मान 8/3, गुना बदलेंगे तो 5 ऊपर 8 नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 5/8, जो हम पहले कल का वीडियो में हम बता चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं ये वाला क्वेश्चन को। तो n का मान कितना 6, tn बैठाओ, ARn-1, ए का मान 8/5, आर का मान कितना 5/3 पर पावर 6-1, तो 8/5 और गुना 5/3 पर पावर कितना हो जाएगा 5, तो 8/5, 5 को कितना बार 5 बार, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, नीचे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये कट जाएगा, 5 बचे 25, बचे 125, बचे 625, 625 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5000 और नीचे 3 × 9 × 27 × 81 × 200 कितना 43। इसका अगला क्वेश्चन हम लाएंगे अगली वीडियो में। इसका जो टाइप नंबर 3 वहाँ रहेगा निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात करना, तो योग मतलब वहाँ हो जाएगा एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो इसके बाद वाला वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें, ताकि जो कोचिंग या क्लास कहीं नहीं करना चाहते हैं तो डिटेल पढ़ सकते हैं आप लोग। बाय।